हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो फाइनली अब टाइम आ गया है। आप जो आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का, आप उसके लिए पूरा जान लगा दो। तो नीट के फॉर्म्स आउट हो गए हैं अभी। ठीक है, अपनी कहानी सबको बतानी है, लेकिन उससे पहले हमें कहानी बनानी पड़ेगी, है ना। सो रजिस्ट्रेशंस आप कर सकते हो, अपने फॉर्म फिल कर सकते हो नाउ फ्रॉम 13 जुलाई टू 6 अगस्त। एंड आपका एग्ज़ाम जो है दैट विल बी ऑन 12 सितंबर। सो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी आ रहे हैं बच्चों की साइड से। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। पहले मैं आपको चेंजेस बताऊंगा और फिर लास्ट में कुछ मैं FAQs भी लूँगा कि जो बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उनके कैसे कैसे आंसर्स मैं दे सकता हूँ। सो पहली बात, सर क्या कोई सिलेबस चेंज हुआ है क्या? सो बच्चों, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जो नीट 2020 में सिलेबस था, कंप्लीट सिलेबस वही सिलेबस है। कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। देर इज़ नो चेंज इन द सिलेबस ऑफ नीट 2021। सो पहली बात तो ये क्लियर हो गई है कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। मार्किंग स्कीम पहले जैसी है बिल्कुल। अगर आप सही आंसर मार्क करोगे यू विल बी अवॉर्डेड +4। इफ़ यू विल नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन तो आपको उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा, ना ही कोई डिडक्शन होगा, कोई नेगेटिव नहीं होगी अगर आप उसको छोड़ दोगे। बट अगर आप कोई आंसर गलत मार्क करोगे तो उसके लिए आपको -1 अवॉर्ड किया जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके। और ये गलती बहुत बच्चे कर रहे हैं। सपोज देर इज क्वेश्चन नंबर 21, 4 ऑप्शन है ABCD। तो अब आप दोनों दो ऑप्शंस को सर्कल मत करना, अदरवाइज उसको इनकरेक्ट की कैटेगरी में डाल के आपको -1 दे दिया जाएगा। सपोज क्वेश्चन नंबर 45 के 4 ऑप्शन हैं ABCD, और आपने उसमें से B और D दोनों मार्क कर दिए तो आपको -1 मिलेगा। इससे अच्छा तो आप उसको स्किप ही कर देते। करेक्ट करोगे तो +4, और अगर अटैम्प्ट नहीं करोगे तो कोई आपको डिडक्शन नहीं होगा। इट विल बी अवॉर्डेड 0 ओनली। सो मेन चेंज क्या हुआ है, पहले क्या होता था आपको PC और बायो में, जूलॉजी एंड बोटनी, हर एक का आपको 45 क्वेश्चंस करने होते थे। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते थे 90, 90, 180, और टोटल मार्क्स हो जाते थे 720 मार्क्स। पहले ये होता था पैटर्न। अभी क्या कर दिया उन्होंने, सारे सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फिजिक्स सेक्शन A, सेक्शन B। तो सेक्शन A वाला जो पोर्शन है वो आपको 35 क्वेश्चंस रहेंगे और सारे के सारे कंपलसरी रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें कुछ स्किप कर सकते हो, बस शर्त यह है कि आपको सारे आने चाहिए। सो सेक्शन A में हर एक में, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी, चाहे बोटनी, आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। सपोज मैं फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ अभी, आपको ये 35 के 35 अटैम्प्ट करने हैं। दिस इज़ कंपलसरी, देर इज़ नो चॉइस इन 35। बाकी जो सेक्शन B है फिज़िक्स का, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे। अब आपने 35 तो यहाँ से कर दिए, टोटल 45 करने हैं, तो सेक्शन B से कितने बचे? ओनली 10 क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चन का यहाँ पर आपके पास चॉइस है। तो आप 15 में से कोई भी 10 कर सकते हो। कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि फर्स्ट करना है, 7th करना है, 8th करना है। इन 15 में से कोई भी 10 करने हैं। तो यहाँ पर भी कोई 10 करने हैं क्वेश्चन, यहाँ पर भी कोई 10, जो आपको बेस्ट लगता है, अच्छे से आता है, वो 10 करने हैं। तो 35 और 50 में से 10, तो 45 हो गए फिजिक्स के, 35 और ये 10, 45 केमिस्ट्री के हो गए, 45 हो गए बॉटनी के, और 45 हो गए आपके जूलॉजी के। तो अभी भी क्वेश्चन नंबर उतने ही सॉल्व करने हैं आपको। पहले भी आप 45 45 45 45 करते थे, अभी भी आप 45 45 45 45 कर रहे हो। टोटल मार्क्स भी उतने ही हैं 720। बस यही थोड़ा चेंज हुआ है, इस बार आपको थोड़ा सा चॉइस मिल गया है सेक्शन B में। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे, सर केमिस्ट्री में मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि सर पार्ट 1 से मैं 30 कर देता हूँ और पार्ट 2 से, सेक्शन B से मैं 15 कर देता हूँ, अभी भी तो 45 हो रहा है। नो, यू कांट डू दिस, ये अलाउड नहीं है। सेक्शन B से कंपलसरी है कि आप सिर्फ 10 बेस्ट क्वेश्चंस कर सकते हो जो आपको आते हैं। सेक्शन 1 से आप 35 में से जितने ज़्यादा चाहो उतने ज़्यादा कर सकते हो। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेजर चेंज तो यही है। सर इससे कट ऑफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली थोड़ा कट ऑफ पे फ़र्क पड़ सकता है, बिकॉज अब सेक्शन B में से
आप अपने बेस्ट 15 में से 10 चूज़ करने वाले हो। तो किसी बच्चे ने सपोज़ कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा था, है ना, पहले क्या होता, अगर वो क्वेश्चन उस टॉपिक में से आता तो उसको करना ही पड़ता, बट अभी क्या हो गया कि उसके पास 5 क्वेश्चन का एक ग्रेस है, उन टॉपिक्स को वो स्किप भी कर सकता है। ठीक है, बट आप उसको ज़्यादा सोचो मत, आप पॉजिटिव लेके चलो कि आपको चॉइस मिला है, आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है, आपको अच्छे से स्कोर करना है। तो सर पैटर्न में क्या चेंज है, ये पैटर्न में चेंज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 आएंगे टोटल, है ना। सो आउट ऑफ दीज 200, इन 200 में से अगर आप देखोगे 50-50 सभी के हैं, आपको 45 इंटू 4 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 20 आपको स्किप कर सकते हो आप। टाइम लिमिट वही है 3 आवर्स। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया, +4 -1, 2 ऑप्शन टिक नहीं करना। हाउ मच टाइम यू कैन टेक, एज मच एज टाइम यू वांट फॉर एनी सेक्शन, कोई सेक्शन पे कंपल्शन नहीं रहेगा। एंड ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा क्या? नहीं, ये एग्ज़ाम टोटली ऑफलाइन होगा। सो दीज आर दी FAQs जो बच्चे पूछ रहे हैं। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एंड बी मोटिवेटेड, कीप आस्किंग योर सेल्फ हाउ बैडली यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। आपको बनना ही है, अभी बस करना ही है। सो गिव योर बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।